अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि एक ठोस गोलार्ध की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इधर हम इसको बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। यानी जो भी एरिया होगा वो 3 का मल्टीपल होगा और आर का स्क्वायर मीन आर जिसका दिया गया 16, तो 16 का मल्टीपल होगा। तो 16 कहिए या फिर 8 भी कहिए, क्योंकि 8 से भी हमारा काम चल जाएगा। 16 थोड़ा लंबा हो जाता है, भाग देना लगता है ज़्यादा कैलकुलेटिव है, तो 8 से भी काम चला सकते हैं। तो सबसे पहले 3 की बात करें तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट्स। तो 7 6 13, 4 17 नहीं कट रहा है, 7 6 13 नहीं कट रहा है, 7 6 13 1 14, 7 6 13 8 21, यही कट रहा है, यही तो इसका आंसर होगा। 3 से ही हमारा काम चल गया बस। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, उस 3 का डिविजिबिलिटी रूल ही हमारा काम आ गया। उससे जैसा कि इस क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन कह रहा है इन अ रेगुलर पॉलीगन विद एन साइड्स द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 1800 डिग्री, इसमें 1800 है। व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो आप इस छोटी सी बात को उम्मीद है जान गए होंगे, नहीं जानने तो एक बार पढ़ लीजिए। इसमें कह रहा है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगन, पॉलीगन हमेशा 360 डिग्री होता है और इंटीरियर और एक्सटीरियर को मिलाकर हमेशा 180 डिग्री होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो अब तो एक चीज ये जानना है कि सवाल में जो ऑप्शन दिए गए हैं उससे हम लोग काफी आसानी से बना सकते हैं। जब हम जानते हैं कि सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, तो एक्सटीरियर एंगल के एंड से डिवाइड करने पर ये फुल्ली डिविजिबल होगा, पूरा पूरा कटेगा। तो आप जब ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन से आप दिख जाएगा कि फर्स्ट जो ऑप्शन है 14 से ये कटने वाला है नहीं, इट मीन ये ऑप्शन तो नहीं होगा। 10 और 12 काट देते हैं, 16 की अगर बात करें तो 16 से भी ये नहीं कटेगा। तो बस बचे 10 और 12 ऑप्शन मुझे लेता हूँ, आपके यही है। ऑप्शन में कह रहा है 14 से तो वो कटेगा नहीं, तो वो होगा नहीं, 16 से कटेगा नहीं तो होगा नहीं। अब तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब देखिए कि अगर 10 लेते हैं तो आप जान लीजिए कि 1800 सम दिया है, तो 1800 सम दिया है तो 1800 को जब 10 भाग में बांटेंगे तो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री जब दोनों इंटीरियर और एक्सटीरियर मिलाकर होता है, तो 1800 में अगर 10 लेने पे 180 खुद अकेले इंटीरियर हो जाएगा, एक्सटीरियर के लिए तो बचेगा ही नहीं जगह। इट मीन ये भी हो नहीं सकता, तो इसलिए बचा कौन, ये। पूरा बनाने की जरूरत भी नहीं है, आराम से आप लोग ऐसे सोच के एनालिटिकल होकर बना सकते हैं रीजनिंग की तरह।